आती है। तो सभी भाई बहनों ते मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं इतना खुशी भैया है कि ये मंच पर जुड़ी के कि मैं बता नहीं सकता कि बचपन बिटी वकी वकी पैदा हुआ या वकी बढ़िया वकी पढ़ाई लिखाई करी वकी सब करी नौकरी अखम करना। बट ये लैंग्वेज जो है इट रियली मतलब what can I say? Language you can never forget it. It is something which attaches you to the soil where you grew up, where you learnt the language, where you so I think my pachan would be the fact that I am very conversant in 3-4 languages, Garhwali being one of the topmost, English of course, Kannada now and Hindi of course. तो 4 languages में तो मेरी अच्छी वो है, लेकिन मेरी पहचान है पहाड़ी because one thinks in the language in which one has grown up with, right? So one thinks in Garhwali. I think in Garhwali when I talk to myself in Garhwali. So I think मेरी पहचान मेरी भाषा है। उसके अलावा जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ मेरे रूट्स हैं, वो तो हम सब की पहचान है। हम सभी की पहचान वो ही है कि we belong to a beautiful place and I mean there is nothing more than belonging to that beautiful place and the thought of those mountains and those trees and those rivers, the thought itself is something which puts you to sleep at night. Otherwise so मेरी पहचान यही है। खैर वहां से अगाड़ी में बढ़ दूं बोल दूं कि मैं तो यहाँ बहुत साल हो गए 25 साल से ज्यादा हो गए। खैर 25 सालों में 8 साल दिल्ली में भी रही हूँ। वक्त भी मैं आयुष मंत्रालय में काम करे मैं पर गढ़वाल में काम करने को मौका नहीं लगी। Hopefully in future maybe I'll get some time, maybe I'll get an opportunity to work there. I would be really blessed to get an opportunity to work in those places. अच्छा एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ आज तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने अभी कहा मेरो जो छा फेसबुक पर मैं नहीं था। फेसबुक पर मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं था, मैं नहीं था फेसबुक पर। Yesterday when Mr. Joshi reached out to me, Deepak Joshi, very kindly, he reached out to me. I said, okay. So I created a Facebook account in the morning so that I could come on this Pachan. And now I will be constantly, and I think I've joined Facebook only for Uttarakhand group. I really am not a fan of Facebook, but for this group, I joined Facebook and I'll continue to be there and follow only this group on Facebook. So that's another Pachan. Now, one biggest thing, I will not take too much time. सभी लोग तंग घर जान होलू अपना अपना काम करने वाला बहुत टाइम है कि मैं सुर भी देखने लगी हूँ। कई लोग तो मैंने सुने और आई एम सो हैप्पी गुजरात से कहाँ से लोग जुड़े हैं एंड कोविड में कितना लोगों ने काम किया है। तो मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ तो ऑब्वियसली हमने तो बहुत ज्यादा काम किया है कोविड में, अभी भी कर रहे हैं। अभी तो कोविड कहाँ खत्म हुआ है तो कर रहे हैं, लेकिन जो जब ट्रेन चली थी और उत्तराखंड या चाहे कहीं भी जा रहे थे लोग, लेकिन खासकर उत्तराखंड क्योंकि ये ग्रुप उत्तराखंड का है, तो जब जा रहे थे लोगों ने इतनी मदद करी तो दैट इटसेल्फ इज अ बिग something which brings you together and binds you together and you build relationships for a long term. And that is when, so COVID has also given an opportunity to bind, to join, to help each other, to think about what can happen in future. So कोविड को एक सबसे बड़ी जो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो था कोविड की वो ये था कि अब लोग जो छन they have started talking about immunity, right? तो इम्यूनिटी के लिए हमें क्या चाहिए? इम्यूनिटी के लिए हमारी जो जड़ी बूटी हैं, जो हमारे पुराने हमारे जो वेदों में लिखा है, जो आयुर्वेद में है, जो ये सब पद्धतियां जो हैं वो now they are coming into the forefront, they are coming into the limelight. योगा है, आयुर्वेदा है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है। इसके लिए उत्तराखंड में जो पौधे हैं, जो क्या बोलते हैं, द फ्लोरा ऑफ क्या बोलेंगे उसको, जो वहाँ की प्लांट लाइफ है वो है, उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये कहना है इस मंच पर कि जो युवा हैं उत्तराखंड में, they can really jump onto the bandwagon right now because immunity is the thing these days and everybody is looking to boost their immunity. और उत्तराखंड में क्या नहीं होता है? कूट होता है, कुटकी होता है, ब्रह्म कमल है, टैक्सस है, किंगोर है, बेरबेरिस एरिस्टेटा है, और टेमरू है, कीरा जड़ी है।
एवरीथिंग इज, मतलब वो तो एक जड़ी बूटियों का खजाना है, जहां से संजीवनी बूटी जहां मिली थी वो तो जड़ी बूटियों का खजाना है। तो ये जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि many people can get livelihoods, not only livelihoods, they can make a name for themselves, they can help people, because that is why। और आज क्या हो रहा है उत्तराखंड में, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। मैं तो मसूरी में पली बड़ी थी, आई वेंट टू अ वेरी गुड स्कूल इन मसूरी, वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन हर साल मेरे पेरेंट्स हमको गांव ले जाते थे। हर साल हम गांव में वही करते थे जो मेरे सारे फ्रेंड्स गांव में करते थे, खेतों में गोबर ले जाते थे, भैंस को नहलाते थे, गाय को चराने ले जाते थे, बैल को हल लगाने ले जाते थे। All this I have done in my life, right? So in addition to having this Western education that I was fortunate to have, I also, my parents ensured that I was also exposed to that, and that is where the roots are. That is where I got this affection for the language and the place and the people, and that is why I am saying आज के दिन गांव के गांव खाली हो रहे हैं। आज हमारे गांव में चले जाइए तो मेरे ख्याल से 10-12 लोग हैं। जो जिस गांव में इतने लोग होते थे और इतना हम मस्ती करते थे और इतनी सारी खेती होती थी, आज कुछ खेती नहीं होती है। सब जानवरों ने मतलब जंगल आ गए हैं, जहाँ खेत होते थे वहां जंगल आ गए हैं, जानवर आ गए हैं। तो इन दिस सिनेरियो व्हाट कैन हैपन टू ब्रिंग द यूथ बैक इनटू उत्तराखंड, ये हमको एक बहुत मतलब इस बारे में बहुत एक सोच की जरूरत है। इसके बारे में हमको बहुत मतलब बहुत we have to think deeply about it, and there are several things apart from tourism of course है ही है। कर्नाटका में तो eco tourism is a very big thing. You must have heard about jungle lodges and resorts in Karnataka. Eco tourism आज के दिन जो है, tourism सारे sectors because of COVID economy has gone for a 6। तो क्या हुआ है कि सारे sectors सफर कर रहे हैं। The only sector which is progressing in the country today is the ecotourism sector. और ecotourism, उत्तराखंड से अच्छा ecotourism कहाँ होगा बताइए। So these two platforms, one is ecotourism and the second is medicinal plants. These are two very complementary and very important sectors for the future. And I hope maybe I'll reach out to Mr. Deepak Joshi and other like-minded people, and we can think of a plan and how to take it forward, how to help get those plants in a sustainable manner, right? So there are so many issues. So मुझे बहुत खुशी हुई है. I'm really so happy to be part of this group. Finally, I am part of this group. And thanks to Mr. Deepak Joshi, actually, he reached out to me and I am here today. And I will always be part of this group, and any help you want in Karnataka related to whatever I am doing, I will always be there. I'll share my number with everybody. My email is already there. So इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने कराया. I'm really delighted to see so many songs, so many dances, poems. I mean, on a virtual platform, what more can you do? So, and you've got all these personalities from different places to join and reach out to people and talk to them and connect with them. So I am so thankful to all of you. और आपने बहुत ही अच्छा काम किया, और बहुत बहुत धन्यवाद जो दूर दूर बिटिन जुड़ेन और स्टेट्स बिटिन जुड़ेन, उत्तराखंड बिटिन जुड़ेन, और इतना अच्छे अपने प्रस्तुति कर्या. तो आई एम